पर्दा हम बात करत है कि उठा के हारमोनियम उठावे के नहीं कहत है चमन में अरे बेहसता मादक बटोरे मास्टर साहब कव्वाली के टुकड़ा में कहना बाटे किसी पीने वालों को पीने की दावत मिली है, शराब पीने की। जब उसे दावत मिलता है कि यार मुझे शराब पीने की दावत मिली है, तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि आज एकदम मस्त मौसम है और जरा तुम भी हमारे साथ चलो, एंजॉय करिएगा। पी के सोना है सोना नहीं। अच्छा हाँ, तो आशिक अपने दोस्तों से कहता है मेरे साथ साथ तुम भी एंजॉय करिएगा। एकदम नशीली आवाज में बोलता है और इशारा करता है। क्या करता है? आज पीने की दावत है, चाँद पर बैठी कर हम पिएंगे। आज पीने की दावत है यारो, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। इनके जुल्फों के साये में हंसी उम्र भर प्यारी से लेकिन इसी भाव में कहना है। कवि जी ने बड़ी सुंदर भाव लिखे। क्या लिखे? हर फिजा झूमी करेगा रही है, आज त्रिपुरा जी गुलशन में आए। हर फिजा झूम करेगा रही है, आज त्रिपुरा जी गुलशन में इस दीवानी जवानी के याद सुराही में समंदर
लगलिया। अरे भंवरे हो गए दीवाने, सब मना रहे रंगलिया। अंगड़ाई लेके उपवन, सुध बुध को अपनी भूला। पाकर की प्रेम प्रकृति का वसुधा की गोद में खेला। रावण की सीता सयानी, वरुणी की चढ़ी जवानी। किया घोर तपस्या पर में, किया घोर तपस्या पर में, मिले हैं अवघड़दानी। कहानी यही से स्टार्ट बा ये भैया। दशानंद स्कंदर की एक लड़की थी, रावण की बिटिया जेकर नाम बा वरुणी। वरुणी, रावण की बिटिया वरुणी, और समय उसकी उम्र लगभग 16-17 साल की। जवानी की दहलीज पे उमड़त बा ये भैया। वही लंका में धीरे धीरे कहा गया कि अगर जवानी आवत हो इनके अनुभव, जवानी आवत है चुकड़ के आवत है। अब जानना अगर जवानी चुकड़ के आवत तो चुकड़ चली जात है। बाप मनवा जैसे आवत है धीरे धीरे लहे लहे एकदम मौसम चली जात है। लेकिन रावण की बिटिया वरुणी 16-17 साल के जवानी की दहलीज पर उमड़त बा। यही लंका नगरिया के अंदर अंदर महल में एकदम 16-17 साल के एकदम जवानी में एकदम लहर उठी। जब जाने समझने लगी तो एक दिन अपने माई मंदोदरी से कहे कि ये माई, हम जंगल में सैर करना चाहती हूँ। मंदोदरी कहे कि जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं बेटी, और ये तुम अभी ना समझ हो, जंगल में मत जाओ। मंदोदरी की लड़की वरुणी कहने लगी, माँ क्या मैं अपनी जिंदगी नहीं जी सकती हूँ? मंदोदरी कहे कि हमारे एक लौती बिटिया बा, हमारी बिटिया अगर हमसे कुछ गुजारिश करता तो हम अपनी बिटिया के हम कह दो थोड़ी कि जाओ जंगल में सैर कर। मंदोदरी गई जंगल में। जंगल में जब गई ये भैया तो जंगल का हवा पानी जब मंदोदरी के रावण की लड़की वरुणी के लगा तो उसी जंगल में ले बड़ी तगड़ी अंगड़ाई। इतनी जोर अंगड़ाई जंगली है जितनी चिड़ै चुन रही, फूल एकदम इसे खिलखिलाए उठे, इतनी सुंदर रहे। और इस जंगल में ये भैया तपस्या करने लगी। जंगल में तपस्या करने लगी। अब तपस्या करे के रावण की बिटिया वरुणी तपस्या भगवान भोलेनाथ की करे। और कैसे करे कि गीत लगे मार सब बजा के बाद बड़े भैया जी की ओर से गीत लगे मार सब बजा के बाद लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। लेकिन उसी समय जंगल में रावण की बिटिया वरुणी तपस्या कर रही है। कर तपस्या वरुणी, कर तपस्या वरुणी, जंगल में जा करके दिल लगा करके,
और इतने गहरी मन से अपने तन मन धन से एकदम झूठ की तपस्या करत बा, लेकिन वरुणी की तपस्या से आज पूरा ब्रह्मांड पूरा पृथ्वी लोक हिल जाता है। बात कहना बाबा वरुणी के तपस्या से हिल इंद्रचान गिरिजासी से देखो जाना चाह करके दिल लगा करके दिल लगा करके कहानी पिघल रही है। पंचो उस समय उसकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड जब पृथ्वी लोक हिलने लगा तो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे हैं और नहु एकदम कैलाश पर्वत इससे डगमगाई लगा, इंद्रलोक हिलने लगा, इंद्रासन हिलने लगा इंद्रदेव का। तो इंद्रलोक में जितने अप्सराएं डांस कर रही है, हाँ मतलब नृत्य जो कर रही है, वो एकदम ठुमका एक ही लगा, झटक के ठुमका उनकी चला जाए। इंद्रदेव मामा गए ओ अप्सराओ, उर्वशी मेनका एकदम चौंक गई, कहे ना बाप रे बाप, ये राजा इंद्रदेव कैसे बकत है, किसी एकदम इनके चेहरा लगल बा एकदम खुश मूड में ना है, कहे डांस कैसे हो रहा है। तो उर्वशी मेनका कहें कि हे महाराज, ये राजा डांस में ठीक कर रही हूँ, लेकिन ये लगता है ये आपका सिंहासन डगमगा रहा है। इंद्रदेव स्वयं आए भगवान भोलेनाथ जी के पास और कहने लगे कि ये कैसा भूचाल आ गया है। आप स्वयं आज माई गिरजा कहें कि हे नाथों के नाथ, आप भोलेनाथ जी आप जाइए, रावण की बिटिया वरुणी आपके नाम की तपस्या कर रही है और किस कारण से कर रही है, क्या हो रहा है, आप जाइए पता लगाइए। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत छोड़ के जंगल में जहाँ रावण की बिटिया वरुणी तपस्या कर जाके सामने खड़े हो गए। जब प्रकट हो गए तो भगवान भोलेनाथ आवाज दी, बोले कि वरुणी बेटी आंखें खोलो, देखो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो वरुणी आवाज सुन के लगी एकदम मुलमुला की आंखी खोले। जब धीरे धीरे मुलमुला की आंखी खोले लिए पहले अंगड़ाई के इस समर को आई, हम कहे ओ भगवान भोलेनाथ जी कहे क्या बात है, क्यों तपस्या कर रही हो, मैं आपके भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ, आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, वरुणी कहे कि अच्छा ये वरदान दे चाहत हो तो हम इनसे ऐसा वरदान मांगा कि ना हो का याद रखिए, कि ना आप हमका वरदान दे चाहते हैं तो मैं ऐसे वरदान ना ले, आप पहले तिरवाचा मांगिए कि मैं आपको वरदान दूंगा। भगवान भोलेनाथ कहे नेक बेरी वरदान हम तिरवाचा में से फंस गए भस्मासुर के चंगुल में। वो कहे हमहू कैसन वरदान दिया कि जेकर सर पे हाथ रखी वो भस्म हो जाए, तो हम कहन यो मस्त। तो भस्मासुर भगवान भोलेनाथ जी के पाछे पड़ गए, उन्होंने भस्म करे कि इनके मेहरारू बढ़िया के सुंदर बा, पार्वती के चक्कर में पड़ गए। तो विष्णु जी छुटकारा दिलाए, तो बड़ा सोचे विचारन कहन ऐसा कहूँ एनहू न वरदान मांगे कि हम वैसे चपेट में पड़ जाये। तो कहन वरुणी कहने लगी आप सोचिए मत, बोल दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ कहे यो मस्त वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा, मांगो वरदान। वरुणी वरदान मांगे
कैसन मांगे मार साहब? गीतिया के स्वर्गीय रामदेव अपने जवानी में गाया करते थे। कैसे गाया मार साहब? उस समय भगवान भोलेनाथ से बरुली वरदान ने कैसे मांगी? कहना था कैसा? सिंदूरवा का नाम सुनते ही मान आई पार्वती कला पर्वत से एकदम उठ गई। कहने लागल बा हमार पत्ता गोल हो गइल बा। और ये रावण की बिटिया लंकेश्वर की बिटिया जो कि मेरे स्वामी भगवान भोलेनाथ का वो परम पुजारी भक्त है। ये उनका बिटिया कहा बा कि बनली जवानी महुरवा आवा हमारे डाला मंगिया में। भगवान भोलेनाथ के लगल बा कि अब मामला गड़बड़ बा। सुनते ही मां वरुणी एक बात और कहे, अरे सुंदर सूरत पर अरे लागल हमरो मनवा, अरे पार्वती दान राजा बन के सजनवा। एक बात बड़ी ऊंची बात कही है, आखिया मिला आया गरबा और तुम कह रही हो कि आप हमसे शादी कर लो। भगवान भोलेनाथ कहे तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो वही वरुणी कहने लगी मैं जानती हूँ आप मेरे पिताजी के गुरु भी है और आप उनके भगवान भी हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे जब आपको पता है मैं उनका गुरु हूँ, मेरे शिष्य है, तो बाप बेटे का रिश्ता आप क्यों व्यक्त करना चाहती हो? तो वरुणी कहने लगी इसीलिए मैंने आपसे तिरवाचा बंधाया कि पहले तिरवाचा बांधो और हमें मेरा वरदान यही है कि आप हमसे शादी कर लो, मेरे मांग में सिंदूर डालो।
भगवान भोलेनाथ कहने लगे मैं अब कैसे छुटकारा पाऊं। बड़े सोचने विचारने के बाद भगवान भोलेनाथ कहने लगे मैं आपसे शादी करूंगा लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। कहने लगे मैं आपसे शादी करूंगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। रावण की बिटिया वरुणी कहने लगी मुझे अगर आपको पाने के लिए कितना भी इंतजार करना पड़े मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान जी को है, भोलेनाथ जी को है कि हमसे ब्याह हुई लेकिन हमसे अब ही न हुई, हमसे ब्याह हुई लेकिन हमसे अब ही न हुई। आने वाले समय में मेरे अंश के साथ आपकी शादी होगी। वरुणी कहने लगी आपके अंश के साथ? भगवान भोलेनाथ कहने लगे मैं किसी भी रूप में जन्म लूंगा, किसी भी रूप में मैं आपके सामने आऊंगा, आप हमें एक ही नजर में पहचान जाओगी, ये आपके अंदर क्षमता है। लेकिन उस समय इतनी बतिया कह के आप भगवान भोलेनाथ जी जंगल छोड़ के अपने लोक को गए, इंतजार करने लगी। यहाँ के बाद आप लोगों ने हाथ छोड़ा, वहां जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 साल जब वनवास भरे हैं तो सीता जी के हर के रावण लेके आया था। तो वही हनुमान जी पता लगाने के लिए सीता जी के आए, तू ही जंगल का रास्ता पकड़ के चला आवत रहे, जौने जंगल में वरुणी रहे इंतजार करत रहे, वो रास्ता पकड़ के चला आवत रहे भैया, इंतजार करत बा। आखिरकार में हनुमान जी अपन नारा लगावत हैं, जा